क्वेश्चन किसी ने किया था घर पे, आपसे बोला है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा जब हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। यस, बॉम्बे इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सोचो एक बार। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला है प्लेटिनम एंड सिलिकॉन आर कूल्ड आफ्टर द हीटिंग ऑफ अप टू 25 डिग्री सी। यानी ये कूल कर रहा है, यानी कूल करने का मतलब टेम्परेचर कम करना होता है, यानी ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा है। प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या होता है, मेटल होता है, यानी प्लेटिनम किस में है, कंडक्टर में है, और सिलिकॉन किस में है, सेमीकंडक्टर में है। अब इसका आंसर बता दो क्या होगा, आंसर बताओ। जब इसका मतलब ये टेम्परेचर को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा तो कंडक्टर के साथ क्या होता है और सिलिकॉन के साथ क्या होता है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ प्लेटिनम डिक्रीज। और कोई बताओ। यस, प्लेटिनम कंडक्टर है तो आप जानते हैं कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस उसका बढ़ता, लेकिन क्या कर रहा है, वो टेम्परेचर को कम कर रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन बोला है और यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम बोला है। तो प्लेटिनम का क्या होगा, प्लेटिनम का कम होगा। तो प्लेटिनम का कम कहाँ पे दिया है, अच्छा प्लेटिनम डिक्रीज, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। तो ये आपका सेकंड का बी आंसर था। थर्ड का आंसर बताओ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन ए सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन ए सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू। बोला है इलेक्ट्रॉन्स ओनली, होल्स ओनली, तो बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों होगा, ठीक है। आ जाओ आ जाओ। मैंने 3 क्वेश्चन उड़ा दिया, आप लोग कहाँ थे, बैठो जल्दी से। अरे तुम लोग बातें नहीं करोगे, अगर तुम्हारा कार मेरे तक आवाज नहीं आना चाहिए। चुपचाप बैठ के देखो, नहीं पढ़ना है तो बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ो, लेकिन तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक नहीं आना चाहिए। आ जाओ। अगर आवाज सुन लिया तो समझ जाना। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, जो बच्चे बाहर गए थे सोचो। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं सबके लिए। कल मैंने सेमीकंडक्टर पढ़ाया था, सेमीकंडक्टर पे बेस्ड ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बोला था ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के केस में बोला था टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया था, डिक्रीज। दूसरा क्वेश्चन था प्लेटिनम कंडक्टर होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, करे आफ्टर हीटिंग अप टू 25 डिग्री सी, कूल कर रहा है। कूल करने का मतलब टेम्परेचर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो सिलिकॉन का इंक्रीज होगा और प्लेटिनम का डिक्रीज होगा। तो ये, हाँ, इसमें डाउट है क्या, ठीक है, बोलो क्या डाउट है। प्लेटिनम एंड सिलिकॉन आर कूल्ड आफ्टर हीटिंग अप टू 25 डिग्री सी, मतलब 25 डिग्री सी तक हीट करने के बाद अब उसको कूल किया जा रहा है। कूल करने का मतलब टेम्परेचर कम किया जा रहा है। तो टेम्परेचर कम करने का मतलब आप लोग जानते हैं कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता, रेजिस्टेंस बढ़ता, किस में, कंडक्टर में। अब ये टेम्परेचर कम कर रहा है तो कंडक्टर में क्या होगा, कम होगा ना। तो बताओ आपको इसमें क्या डाउट है। हाँ, इसमें आप, हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो रहा था। हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों सेम ही है। मतलब देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रो अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी कम होगा। हाँ, इसमें टेम्परेचर, हाँ रुक जाओ, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का क्या हुआ, कम हुआ। और वहां पर कम कर रहे हैं तो उल्टा होना चाहिए, मैं देख लेता हूं कहां पर था, सेकंड में ना, प्लेटिनम यानी सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। सिलिकॉन में कम कर रहे हैं, वहां ज्यादा कर रहे थे तो कम हो रहा था, यहाँ कम करेंगे तो ज्यादा होगा। तो ज्यादा का मतलब सही तो है, रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन इंक्रीज। कंफ्यूज क्यों हो रही हो, समझ में आया।
वहां पर टेम्परेचर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है तो सेमीकंडक्टर में डिक्रीज होगा। यहां पर क्या कर रही है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रही है तो सेमीकंडक्टर में इंक्रीज होगा। तो देखो सेमीकंडक्टर आपका क्या था, सिलिकॉन था, तो इंक्रीज हो रहा है, क्या दिक्कत है? अब आया समझ में? लेकिन अगर क्वेश्चन घुमाए, अगर उल्टा पूछे, मान लो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम हो रहा है या रेजिस्टेंस कम हो रहा है, करंट के बारे में बोले तो करंट कैसे बताओगे? रेजिस्टेंस कम होता है तो कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो देख लेना कि पूछा क्या है, कंडक्टिविटी पूछा है या रजिस्टिविटी पूछा है। रजिस्टिविटी का दिमाग लगाना और कंडक्टिविटी को उल्टा कर देना, ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है बार बार। थर्ड क्वेश्चन का आंसर समझ गए? इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन ए सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन के कारण भी होता है, होल्स के कारण भी होता है, तो बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कोई आंसर बताओ, पहले तुम लोग सोचो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। चलो 4th क्वेश्चन का आंसर बताओ कोई पहले। क्या बोला है? द एटॉमिक बॉन्डिंग इज सेम फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर, मतलब किस पेयर में आपका एटॉमिक बॉन्डिंग क्या होता है, सेम होता है। तो वो पीरियोडिक टेबल में आप लोग जानते हैं कि अगर सेम ग्रुप का होगा तो उसमें पेयरिंग क्या होगा, एटॉमिक बॉन्डिंग सेम होगा। तो बताओ कौन से सेम पेयर में है? बॉम्बे, यस। जर्मेनियम और सिलिकॉन दे रखे हैं, दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर है। और ये